आज हमारा सेशन नंबर 6 है और आज के सेशन के अंदर हम लोग कॉमर्स मैनेजर को डिस्कस करेंगे। जैसे फेसबुक ने आपको एक जगह दी थी इवेंट्स मैनेजर, जहां पर आप अपने इवेंट से रिलेटेड तमाम चीज़ों को एक जगह मैनेज कर रहे थे, चाहे आपकी कस्टम कन्वर्जन हो, कन्वर्जन एपीआई हो, फेसबुक पिक्सल हो, ऐप इवेंट्स हो, वेब इवेंट्स हो, सारी चीज़ें ट्रैकिंग से रिलेटेड आपको एक जगह फेसबुक ने दे दी थी। ऐसे ही कॉमर्स मैनेजर एक ऐसी जगह आपको फेसबुक ने दी है कि जहां पर आप अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड तमाम डेटा को मैनेज करते हैं। अच्छा, इवेंट्स मैनेजर के अंदर भी आप फेसबुक को डेटा पहुंचा रहे थे, जिसकी मदद से फेसबुक आपके लिए सस्ती परचेजेस लाके दे रही थी, आपके एड्स को ऑप्टिमाइज कर रही थी, सही लोगों तक आपके एड पहुंचा रही थी। कॉमर्स मैनेजर के अंदर भी आप फेसबुक को डेटा दे रहे हैं कि जिसकी मदद से फेसबुक आपका एड सही लोगों तक पहुंचाएगी, आपके एड ऑप्टिमाइज करेगी, आपको सस्ती परचेजेस लाने में आपकी मदद करेगी और ज्यादा से ज्यादा आपका माल बेच पाएगी। तो जो इवेंट्स मैनेजर के अंदर आप उसको डाटा दे रहे थे, वो आपकी वेबसाइट की एक्टिविटी का डाटा था कि आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपके स्टोर के ऊपर चल क्या रहा है, कौन ऐड टू कार्ट कर रहा है, किसने परचेज किया है, चेकआउट तक कौन जा रहा है, पेजेस कौन से विजिट कर रहा है, बटन्स कौन से क्लिक कर रहा है। तो ये आपकी एक्टिविटी थी जो आप इवेंट मैनेजर में दे रहे थे। कॉमर्स मैनेजर के अंदर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जितनी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं उनका डाटा फेसबुक को देते हैं। अब उन एक्टिविटीज की बेसिस के ऊपर, जैसे इवेंट्स मैनेजर के अंदर वो एक्टिविटीज आपसे ले रही थी, उसकी बेसिस के ऊपर आपके एड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, ऐसे ही अब आपकी प्रोडक्ट का जो डाटा है उसकी बेसिस के ऊपर आपके लिए फेसबुक काम करेगी ताकि आपका माल ज्यादा से ज्यादा बिके, सही वक्त पर, सही टाइम पर, सही प्रोडक्ट का एड लोगों तक पहुंचे और आपके पास परचेजेस आए। तो ये जो आप अपनी वेबसाइट का डाटा उठाकर फेसबुक को देते हैं, उस डाटा को फेसबुक कैटलॉग बोलती है। ठीक है, इवेंट्स मैनेजर के अंदर आपसे फेसबुक कहती है मुझे इवेंट्स चाहिए, इवेंट्स मैनेजर में आपसे फेसबुक इवेंट्स का डाटा मांग रही है, कॉमर्स मैनेजर में आपसे फेसबुक कैटलॉग मांग रही है। अच्छा, अब जैसे नाहिद है, नाहिद डॉट पीके की हम एग्जाम्पल लेके चल रहे थे। अब यहां पर हजारों प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, एक एक कैटेगरी के अंदर 8 8 10 10 सब कैटेगरीज हैं। तो ये बहुत बड़ा डाटा है। फिर हर प्रोडक्ट के प्राइस अलग हैं, कंटेंट आईडीज अलग हैं, टाइटल्स अलग हैं, इमेजेस अलग हैं, ठीक है, एसकेयूज अलग हैं, वेरिएंट्स अलग हैं, डिस्क्रिप्शंस अलग हैं। तो ये सारा डाटा आप जब एक जगह जमा करते हैं और फेसबुक तक पहुंचाते हैं, इसको आप कैटलॉग बोलते हैं। अब इस कैटलॉग की मदद से आपके लिए फेसबुक क्या क्या काम कर सकती है, हम उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसकी लॉजिक मैं आपको पहले बता दूं कि लेट से ये दो एडवर्टाइजर्स हैं, इन दोनों के पास 10 10 प्रोडक्ट्स हैं, इसके पास भी 10 प्रोडक्ट हैं और एडवर्टाइजर टू के पास भी 10 प्रोडक्ट्स हैं। एक ने फेसबुक को कैटलॉग दी है, दूसरे एडवर्टाइजर ने फेसबुक को कैटलॉग नहीं दिया है। अब सारा जो गेम चल रहा है वो चल रहा है अपॉर्चुनिटी का। अब जैसे अगर मैंने कोई ऐड देखा है और उस ऐड को देखकर मैंने उस प्रोडक्ट को बाय कर लिया, तो मुझे कॉल तो नहीं आई थी फेसबुक की तरफ से कि जाकर परचेस कर लो उस प्रोडक्ट को। फेसबुक ने सही टाइम पर सही प्रोडक्ट का ऐड मुझ तक पहुंचाया था कि जिसकी वजह से मैंने उस प्रोडक्ट को परचेस कर लिया था। ठीक है, तो ये था मेन रीजन परचेस का मेरी, कि सही वक्त पर मुझे ऐड नजर आया जिसकी वजह से मैंने परचेस किया। अब ये है फेसबुक की तमाम ऑडियंस जिनके पास फेसबुक ऐड लेके जाती है। अब ये जो एडवर्टाइजर है, इसके पास 10 प्रोडक्ट्स जो थी, इसके अंदर सॉक्स भी बेच रहा था, सॉक्स भी हैं इसके पास, इसके स्टोर पे बेल्ट्स भी हैं, पैंट भी है, शूज भी हैं, 8 10 प्रोडक्ट्स हैं जो उसने कैटलॉग की शक्ल में अपनी प्रोडक्ट का तमाम डाटा उठा के फेसबुक तक पहुंचाया। ठीक है, इसने फेसबुक को कैटलॉग नहीं दी, जो एडवर्टाइजर टू था इसने फेसबुक को कैटलॉग नहीं दी, इसके पास भी 10 प्रोडक्ट हैं लेकिन इसकी वेबसाइट के ऊपर। अब फेसबुक ने देखा कि उसकी ऑडियंस में हमजा नाम का एक बंदा है कि जिसको अभी फेसबुक में ऐड दिखाना है, और ये प्रिडिक्शन है फेसबुक की कि अगर इस वक्त हमजा नाम के बंदे के भाई, जो हमजा ने आइडेंटिफाई किया अपनी ऑडियंस में, वो अगर ये ऐड देखेगा तो उसके चांसेस हैं कि वो परचेस कर लेगा। अब यहां पर हमजा के चांसेस थे
एज पर फेसबुक एनालिसिस कि हमजा को चाहिए था सॉक, हमजा को सॉक्स खरीदना था इस वक्त। एडवर्टाइजर टू जो है सॉक्स वो भी बेच रहा है अपनी वेबसाइट के ऊपर, एडवर्टाइजर वन भी सॉक्स बेच रहा है अपनी वेबसाइट के ऊपर, लेकिन फेसबुक को एडवर्टाइजर टू ने अपनी वेबसाइट की प्रोडक्ट्स का डाटा कैटलॉग बनाकर नहीं दिया। इसलिए अब फेसबुक को यह नहीं पता कि एडवर्टाइजर टू के पास भी सॉक्स हैं, लेकिन जो एडवर्टाइजर वन था उसने कैटलॉग बनाकर डाटा दिया था। तो अब फेसबुक को पता है कि हाँ, एडवर्टाइजर वन जो है ये 10 प्रोडक्ट बेच रहा है, इसकी कैटलॉग मेरे पास मौजूद है, इसकी कैटलॉग के अंदर सॉक्स भी मौजूद है। तो अब यहां पर ये जो अपॉर्चुनिटी फेसबुक के पास हमजा नामी बंदे की आई थी कि इसको सॉक्स का ऐड दिखाना था, ये अब एडवर्टाइजर वन का ऐड उठाकर हमजा को दिखा देगी फेसबुक, और हमजा इसको परचेस कर लेगा। तो अब यहां पर जो एडवर्टाइजर टू था वो इस परचेस को नहीं ले पाया। क्यों नहीं ले पाया? क्योंकि उसने अपनी कैटलॉग फेसबुक तक नहीं दी थी, कैटलॉग फेसबुक तक नहीं थी उसकी, तो फेसबुक को ये नहीं पता था कि वो सॉक्स भी बेचता है। तो अब फेसबुक को सिर्फ यही पता था कि जो वो मार्केट कर रहा था, जैसे इस वक्त ये बेल्ट के ऐड चला रहा था और हमजा के पास अपॉर्चुनिटी आई थी सॉक्स की, लेकिन कैटलॉग ना होने की वजह से फेसबुक को ये नहीं पता चल सका कि एडवर्टाइजर टू भी बेल्ट सॉक्स बेच रहा है, इसलिए एडवर्टाइजर टू का कोई ऐड इस तक नहीं जाएगा और ये बेल्ट का ऐड जो चल रहा था वो ऐसे ही इसका चलता रहेगा। जबकि एडवर्टाइजर वन जो है इसने फेसबुक को कैटलॉग दी हुई थी, तो उसने उस कैटलॉग से उठा के ऐड दिखा दिया। अब जैसे यहां पर एक और अपॉर्चुनिटी आई, ठीक है, अब यहां पर अगर हमजा को बेल्ट चाहिए तो अब ये जो अपॉर्चुनिटी आई है इसके अंदर एडवर्टाइजर वन दोबारा शामिल होगा एडवर्टाइजर टू के साथ। ठीक है, अब यहां पर जो एडवर्टाइजर टू बेल्ट के लिए ऐड चला रहा था, अब फेसबुक उसका ऐड तो हमजा को दिखाएगी, क्योंकि अब यहां अपॉर्चुनिटी है बेल्ट बिकने की, कि अगर यहां फेसबुक ऐड दिखाती तो बेल्ट बिकेगी, ये अपॉर्चुनिटी है। अब साथ एडवर्टाइजर टू के साथ वन का ऐड भी जा रहा है, तो एडवर्टाइजर वन को क्या फायदा पहुंच गया कैटलॉग देने से, कि जब यहां पर हमजा को सॉक्स का ऐड दिखाना था तो फेसबुक ने खुद ही दिखा दिया, और जब बेल्ट का ऐड दिखाना था वो भी फेसबुक ने खुद ही दिखा दिया। जबकि एडवर्टाइजर टू जिसने कैटलॉग नहीं दी हुई थी, अपना डाटा अपनी वेबसाइट का फेसबुक के साथ शेयर नहीं किया था अपनी प्रोडक्ट का, तो वो इस परचेज से महरूम रह गया। इस लॉजिक के तहत फेसबुक आपसे कहती है कि आप अपनी तमाम प्रोडक्ट्स का डाटा उठा के मुझे दे दें, ताकि मैं उसके ऊपर वर्किंग करके आपके लिए आपका काम आसान करने की कोशिश करूं। तो ये